साल था 1991 जब भारत के पास विदेशी आयात के लिए केवल 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा बचा था। विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 1.2 बिलियन डॉलर पे आ गया था और ऐसे में उस समय आते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को जोकर तक कह दिया था। इनका बचपन इतनी गरीबी में बीता कि उस समय इनको पढ़ाई करने के लिए लाल टेंट का सहारा लेना पड़ता था। मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिना कोई संसदीय चुनाव लड़े देश के प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म गाह नामक गांव में हुआ था जो आज पाकिस्तान में है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने, पर इन्होंने अपने जीवन काल में लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। वे राज्यसभा के सांसद थे, इस कारण इनका नाम मनमोहन सिंह पड़ा। तो साल था 1991 जब भारत देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हमारे देश के पास केवल 2 सप्ताह का पैसा बचा था विदेशी आयात करने के लिए। केवल 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा बचा था। हमारे देश के पास उस समय केवल 1.5 बिलियन विदेशी मुद्रा बची थी। उस समय भारत का आयात तेजी से बढ़ रहा था, बट निर्यात बहुत कम था। तेल की कीमतों में उस समय बहुत उछाल आ रहा था। साथ ही खाड़ी देशों के युद्ध के कारण स्थिति को और बिगाड़ दिया था। दोस्तों, उस समय भारत पर 70 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज हो चुका था। बेरोजगारी 16% तक बढ़ गई थी और उस समय सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे और रोजगार की कोई संभावना नहीं थी। बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही थी। इतना सब कुछ देश में हो रहा था और उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव लेकर आते हैं मनमोहन सिंह को। हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विद चेतन। आज हम एक शख्सियत की बात करने वाले हैं, एक महान नेता, महान प्रधानमंत्री उस देश का जिसने गरीबी देखी अपने बचपन में और एक गरीब देश को, जुझारू देश को एक संपन्न देश की तरफ निर्णय लिए और उसको बढ़ाया। आज श्रद्धांजलि देते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दोस्तों, वैसे तो आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुछ बातें हमेशा सुनी है कि कैसे उन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, कैसे वो अर्थशास्त्र के बहुत ज्ञानी थे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको प्रधानमंत्री के बारे में पता है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। दोस्तों, दावा है कि आज मैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ ऐसे अनसुने तथ्य बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद ही आप जानते होंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपने फीडबैक्स दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 गाँव नाम के गांव में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में है। बंटवारे के पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। बंटवारे के बाद इनका परिवार भारत आ गया और फिर ये अमृतसर में बस गए। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से DPhil की डिग्री प्राप्त। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद में मेजॉरिटी हासिल करी, चुनाव जीता और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, 2004 से 9 और 2009 से 2014। उनके 2 बार के कार्यकाल में उनको कुछ आलोचनाएं भी झेलना पड़ी और कुछ घोटालों में उनका नाम भी शामिल हुआ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला। उन्हें बहुत सारे लोग मनमोहन कहा करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी चुप्पी साधी। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से मानद डिग्री प्राप्त हुई है। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जब वे देश के वित्त मंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तब देश आर्थिक संकट में था। उन्होंने अपने नियमों से, अपनी पॉलिसी के थ्रू 1991 में और 2008 में जब देश आर्थिक संकट में था तो देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने फिनेंस में ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे कि भारत का निवेश बढ़ा, भारत का निर्यात बढ़ा,
उससे पहले भारत आयात ज़्यादा था भारत का और निर्यात कम था, फिर भारत का निर्यात में भी नाम होने लगा और इस तरीके से मनमोहन सिंह का नाम भारत के विदेश नीति से कहीं ज़्यादा आर्थिक नीति में नाम हमेशा आगे रहा है। मनरेगा नाम एक पॉलिसी लाई, एक योजना लाई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए गारंटीड रोजगार लाया गया। उनके कार्यकाल में एक स्लोगन कांग्रेस सरकार ने दिया, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया बढ़ेगा नहीं इंडिया। उनके कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य किया, साथ ही साथ स्कॉलरशिप जैसी बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में लाए जिससे कि शिक्षा सस्ती और फ्री हुई। वो इतने ईमानदार नेता थे कि जब 1991 में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पूछा गया कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर क्यों है, क्यों आर्थिक स्थिति में भारत इतना पिछड़ा जा रहा है, तो उन्होंने खुले तौर पर मंच से कहा कि पुरानी नीतियों के कारण, पुरानी आर्थिक नीतियों के कारण आज भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है। तो दोस्तों ये था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज उनका निधन हो गया है। देश उनको कोटि कोटि नमन करता है। देश ऐसे सपूत को कभी नहीं भूलेगा। उनका नाम हमेशा हमेशा आदर से लिया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई ऐसी कहानी जो आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। कोई उनसे कोई अनसुना कोई बात है जो आपको पता है तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही।